जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पिछले क्लास में जितना इतिहास में ऐतिहासिक लड़ाई हुई है उसका आधा भाग बोले तो लूसेंट में अगर आप 66 नंबर पेज में जाइएगा इतिहास में और 57 नंबर टॉपिक देखिए तो वहाँ पर पूरा लिस्ट बना दिया जितना ऐतिहासिक लड़ाई हुआ है पीछे में इतिहास में वो सब दिया है। तो उसमें हम आधा कर चुके थे। आज तालीकोटा 1565 से तालीकोटा के युद्ध से लेकर आज हम भारत और पाक के द्वितीय विश्व युद्ध तक पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे कि डेट क्योंकि पूछता है और पूछता है किसके किसके बीच में हुआ है, कौन जीता है, ये पूछ देता है, ठीक ना। तो आज उसको हम याद करेंगे और जो डिटेल रहेगा कुछ पर उसको डिटेल बनाएंगे और जिसको नहीं रहेगा उसको हम याद कराते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा इतना लिख देते हैं, समझ जाइए, समझे। तालीकोटा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ, ठीक ना। इसमें विजयनगर का हार हुई और बहमनी साम्राज्य जीत गए। बहमनी साम्राज्य के जितने राजा हुए सब विजयनगर पर कूद गए, समझ के एकदम ऐसे एकदम वार किए, ऐसे मारे के एकदम बहुत खराब स्थिति हुआ। और इसी युद्ध को तालीकोटा युद्ध को 1565 के तालीकोटा युद्ध को नरसंहार युद्ध भी कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो पूछेगा कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। कब हुआ? 1565 में, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई और अकबर जीत गए। कौन? अकबर जीत गए। कब? 1756 के हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, ठीक ना। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद अब आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक ना। इसके बाद 1757 का प्लासी की युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। तो प्लासी के युद्ध से या तो पानीपत का युद्ध से या तो आपको 1857 की क्रांति से होता है, ठीक ना। अब चलेंगे आगे। तो 1757 में क्या हुआ? 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। इधर लिख देते हैं, समझे। प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, पहले लिख देते, फिर इसको तो बहुत मजा आएगा, विस्तार से हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यह हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज जीत गए। क्यों जीत गए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चलने लगा अंग्रेज और फ्रांस के बीच। और अंग्रेज और फ्रांस के बीच में चलने लगा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। इसी के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में सोचे कि अरे ये तो हमारे बाबूजी के छोड़ल है, अपन बाप के माल है, इन्हें बटोर लेते हैं ना, फिर बटोला नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ लड़ाई चल रहा, हो सके यहीं लड़ाई हो जाए। तो अपन फिराक में थे अंग्रेज और फ्रांस अपन फिराक में थे। तो अंग्रेज बंगाल के कोलकाता को किलाबंदी करने लगा, घेरने लगा। और फ्रांसीसी बंगाल के चंद्रनगर को घेरने लगा, ठीक है। चंद्रनगर को घेरने लगा। अब सिराजुद्दौला उगरी बंगाल के नवाब थे, वो बोले तूनों से क्या कर रहा है, तूनों हो ससुर की नाती, समझता है कि नहीं? तोरा समझा रहे तो नहीं समझ रहा है, तोरा राज है, समझाए वो। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी
आराम से मान गया कि ला तो जूता खा जाएंगे, मान लेते हैं, न तो फिर सिराजुद्दौला मारेंगे लगेंगे, तो मान गया फ्रांसीसी। लेकिन अंग्रेज ढिढियर था, दम ढीढ़ था, ढिढियार था, तो ढिढियरवा नहीं माना, ढिढियरवा नहीं माना कि तो दम ढीढ़ था, मलाह जूता कितनों खाएगा ना उसको कोई असर नहीं हो, दम ढीढ़ हो जाता है, तो ढिढियरवा नहीं माना, नहीं माना और किला बंदी करने लगा कोलकाता के करने लगा। इस बात से गुस्सा हो गए सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, और 4 जून को इन्होंने कासिम बाजार पर अटैक किया, और कासिम बाजार को अपने रियासत में बोले तो कासिम बाजार को अपने हक में अधिकार में कर लिया। उसके बाद फिर भी कहते ना ढिढियर है, नहीं माना। फिर 15 जून को ये भी देखा तो पर भी नहीं माना, 15 जून को कोलकाता पर अटैक किए सिराजुद्दौला और उस पर भी अधिकार कर लिए। इसके बाद 20 जून को विलियम फोर्ट वेल, कोलकाता के विलियम फोर्ट वेल किला को फोर्ट वेल वही बोलते, फोर्ट माने किला होता है, तो विलियम फोर्ट वेल को कोलकाता के किला को अपने अधिकार में कर लिए। कब? 20 जून को कर लिए, और 20 जून को कर लिए और 20 जून 1956 को ही यही किला में विलियम फोर्ट वेल, कोलकाता के विलियम फोर्ट वेल में ही सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को इस विलियम फोर्ट वेल में पैक कर दिया, बंद कर दिया। अब ऐसे करेगा तो क्या करेगा, बंद कर दिया, ओकरा में बंद कर दिया। और बता देते सबसे पहले आपको जानकारी के लिए, जो ये विलियम फोर्ट वेल ये किला था वो 18 फीट ऊंचा, 18 इधर लिख देते हैं, उधर काजी नहीं होगा तो 18 फीट ऊंचा था और 14.1 फीट चौड़ा था। ठीक है, ये जो किला था 18 फीट ऊंचा और 14.1 फीट चौड़ा था ये किला, समझे, ये इतना था। और इसमें 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने पैक करवा दिया, बंद करवा दिया। और जब अगला दिन इसको खोला गया तो उसमें से 146 में से 23 जिंदा बचे, बाकी सब की मृत्यु हो चुकी थी। और वही 23 में से एक था कौन? जेड हॉलवेल, जो अंग्रेजों की ये दुर्घटना बताया था। ये ही कौन? जेड हॉलवेल ने बताया था। और जब इस दुर्घटना के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो बहुत गुस्सा हुए, और मद्रास के एक काबिल ऑफिसर कौन थे? मद्रास के एक रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया कि इस चर्चा पर काम कीजिए। फिर इसके बाद ही कुछ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, वही रॉबर्ट क्लाइव के बीच कुछ संधि हुई, लेकिन इससे कुछ बना नहीं। और अंततः 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। अमुक्त इसका कौन नेतृत्व में थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। इधर से कौन था? सिराजुद्दौला था। और देखिए सिराजुद्दौला के इस युद्ध में हारने का एक बड़का लफड़ा था। उस लफड़ा का नाम था जफरा। कौन? मीर जाफर इसका सेनापति था और इसको धोखा दे दिया था, क्योंकि उसको नवाब बनना था। रॉबर्ट क्लाइव उससे मिल गया, मीर जाफर से मिल गया रॉबर्ट क्लाइव, और इसको अपने अधिकार में ले लिया। और ऐन वक्त पर ये सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, नहीं तो अंग्रेजों को भगा सकता था, इतना पावर था। लेकिन मीर जाफर का, सिराजुद्दौला का एक ही लफड़ा था, वो जफरा था, और यही जफरा बर्बाद कर दिया। और इसके बाद ही 1757 से मीर जाफरा को कौन? नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। जो कहे थे जो बन जा, इस मन लूट लिया। देशद्रोह था मीर जाफरा, देशद्रोह था, और कुछ ही था। मीर जाफरा देशद्रोह था। ठीक है, तो इसके बाद 1757 में वही प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज जीत गए। रॉबर्ट क्लाइव थे इस घड़ी, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो अंग्रेज जीता और सिराजुद्दौला हार गए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो मेन यही है, तो याद रखिए 1757 का युद्ध, 1757 का युद्ध किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला का, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। नहीं तो रॉबर्ट क्लाइव भी लिखा रहेगा और सिराजुद्दौला लिखा रहेगा, नहीं तो ऐसा भी लिखा रहेगा अंग्रेज और बंगाल के नवाब भी लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, इसको याद रखिएगा। चलिए
अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद, अब देखिए इसके बाद हुआ 1760 का युद्ध। 1760 का युद्ध, 1760 का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज, हम बोले ना ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। 1756 में वहाँ यूरोप में से ही लड़ाई चल रहा था और लड़ाई जम के चल रहा था। 1760 में अंततः आकर ये अंग्रेज और इसे क्या कहते हैं, वांडीवास का युद्ध, इसे कहते हैं वांडीवास का युद्ध। 1760 के वांडीवास का युद्ध कहते हैं। 1760 के युद्ध को वांडीवास का युद्ध कहते हैं। और इसको किसके बीच में लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, फ्रांसिस के बीच में ये लड़ा गया। और इसमें फ्रांसिस की बुरी तरह हार हुई, अंग्रेज जीत गया। और इसके बाद ही ये भारत में प्रूफ हो गया कि अब फ्रांसीसी भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। 1760 के वांडीवास के युद्ध से यहीं पर प्रूफ हो गया था कि फ्रांसीसी भारत में शासन अब नहीं कर सकते हैं। तो पूछा कि कौन सा युद्ध था जो निश्चित कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसी शासन नहीं कर सकते हैं, तो वो 1760 का वांडीवास का युद्ध था। कौन था, वांडीवास का युद्ध था। ऐसे भी देखिए दोनों भारत में शासन करने के, भारत को लूटने के लिए दोनों लड़ रहे थे, कोई सही नहीं थे, ठीक, ये दोनों लड़ रहे थे भारत को लूटने के लिए, जिसमें अंग्रेज जीत गया। लूटने के, दूसरे को लूटने के लिए सोच लिए। बीच में हम नहीं समझते, सोच रहे थे कि कौन शासन करेगा, अरे कौन करेगा, ऐसे से देख रहे थे कौन करेगा। अंततः आ गया ढिढियरवा, अंग्रेज आ गया। ये ढीठ था। आगे चल देखिए, बताते हैं आपको कैसे ढीठ था। कितना लात खाया, ही नहीं माना, भागा नहीं। इस वजह से शासन भी क्या दम ढीठ कहते ना, ढीठ से भी ढीठ, तो दम ढिठियार गया था दम, ये ढीठ था। चलिए आगे आपको बताते कैसे ढीठ था, दम कितना लात खाया, फिर भी नहीं समझ में आया इसको। अब वही फ्रांसीसी मान गए कि जाए तो लात खा के शासन कर से फायदा है। चलिए इसके बाद कौन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत ऐसे लिख देते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ, यहाँ डेटवा लिख देते हैं, डेटवा यहाँ लिख देते हैं। 1761 में हुआ, अगले ही साल 1761 में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो पानीपत का युद्ध मराठा और देखिए मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। देखिए सबसे पहले लिखा होगा अहमद शाह अब्दाली, सबसे पहले देखिए लिखे होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। और किसके बीच हुआ, तब मराठाओं के बीच हुआ। और याद रखिएगा दो चीज, बात याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का बीच हुआ। और इस युद्ध में यहाँ भी प्रूफ हो गया कि मराठा अब शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रूफ हुआ कि मराठा का भी शासन अब नहीं चलेगा, इसका भी अंत एक तरह से हो गया। तो 1760 में वांडीवास के युद्ध से क्या प्रूफ हुआ कि भारत में फ्रांसीसी शासन नहीं कर सकते हैं। और 1761 में क्या प्रूफ हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध में, कि मराठाओं का शासन अब नहीं चलेगा, अब शासन वो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से अंत ही हो गया था पानीपत के तीसरा युद्ध में 1761 में। याद रखिए इस बात को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठाओं को हार हुई, बुरी तरह हार हुई। और इसमें ये भी फिक्स हो गया कि अब ये शासन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खत्म हो गया था मराठा साम्राज्य, इतना बुरी तरह से इनका हार हो गया था। चलिए, और इसमें देखिए, इसमें हारने का बहुत रीजन था। जैसे मराठा थे ना, वो छापामार युद्ध नीति अपनाते थे। जैसे छापामार युद्ध नीति क्या होता है, जैसे कोई बताया नहीं क्या हुआ, जैसे आप बैठल हैं, आप कोई से घम्मो लगा लेते हैं, जानते हैं घम्मो लगा लेते हैं, तो घम्मो लगा लिए, तो आप खेलते कूदते रहते, बात करते रहते, पीछे से आता कोई मारता, एक आप करा देते, कोने से मार दिया, ऐसे नहीं करते हैं, कस के चोट लगता है, एक बार मार दिया। तो वही चीज़ है,
मराठा का ये एक नीति था, छापामार युद्ध। एक वही छापा मारते थे, एक वही लड़ते, जैसे बताते नहीं थे कि अब लड़ाई होगा कि ना होगा, आज मारेंगे तुमको कि नहीं मारेंगे। एक वही जैसे वो बैठल है, मान ली सेनो न तैयार है, जैसे उन्होंने बैठल है, एक वही कूद जाते थे और मार के एकदम धंधुआ जाते थे, और 2 मिनट में साफ मार के वापस भी चला। ऐसे करते थे। लेकिन इस समय का स्थिति आया कि ये वाला ये टेक्निकें नहीं अपनाए थे, टेक्निक नहीं अपनाए, लेकिन नहीं अपनाए तो इसमें भी इनका खत्म हो गया कहानी। बोले तो अब साफे हो गए, टेक्निक नहीं अपनाए थे। कौन? 1761 के पानीपत के तीसरा युद्ध में। इस वजह से मराठाओं का हार हो गया और अहमद शाह अब्दाली जीत गए, और इसमें यह भी प्रूफ हो गया कि अब मराठा भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे। अगला क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे आपको मिलेगा कौन? बक्सर का युद्ध। हाँ देखिए, बक्सर के युद्ध की भी थोड़ा जानकारी जरूरी है। बक्सर का युद्ध हुआ 1760 में, 1764 में, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। कौन सा? आप बोलेंगे बिहार का बक्सर जी, तो आप कौन बक्सर है हो? बिहार का बक्सर है। तो बक्सर का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में आप जानते हैं? तो बक्सर का युद्ध हुआ आपका अंग्रेज और कौन है? अंग्रेज और मीर कासिम। अब चलिए, अब देखिए 1757 के प्लासी के युद्ध से ही रिलेट होगा। इसमें अंग्रेज जीत गए, सब जानते हैं, और मीर कासिम हार गए। अब देखिए 1757 में सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारने का मेन रीजन एक लफड़ा था जिसका नाम जफरा था। उसका सेनापति था, वो मेन वक्त पर धोखा दे दिया, और जफरा को क्या कहते अंग्रेज को, तुमको नवाब बना देंगे, बंगाल के नवाब बनाए 1757 में नवाब बना दिए, ठीक ना। और नवाब बना तो 3 साल तक रहा, 1757 से 60 तक रहा। और फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगने लगा कि सिराजुद्दौला भले हार गया, लेकिन सही में ही लफड़ा है ये जफरा, सही में एकदम लाफड़ा है वो। तो जफरा को हटा दिया अंग्रेज। फिर इसका एक दामाद था, कौन? ये मीर कासिम को अब बनाया बंगाल का नवाब। और मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहा। 1760 से 1763 तक कौन रहा बंगाल का नवाब? मीर कासिम। इसी में मीर कासिम को ये पता था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी की तरह है, ठीक ना। अंग्रेज एक मधुमक्खी की तरह है, अगर इसको तुम साथ दोगे ना तो तुमको शहद देगी, अगर इसको छेड़ेगो तुमको काट के दम फुला देगा, मुंह कान फुला देगा ना। तो अंग्रेज एक मखमदी की तरह है। ये बात पता था मीर कासिम का कि किसी का नहीं होने वाला, इसको अगर भलाई होगा तो तुमको भलाई करेगा, बुराई हो तो मार के फेंक देगा। ये जानते थे दम मधुमक्खी की तरह है, ये बात पता था मीर कासिम को। इसी वजह से मीर कासिम ने बंगाल के नवाब जब बना तो अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर, बिहार के मुंगेर आप जानते होंगे, मुंगेर स्थापित किया। और वहीं पर गोला बारूद ईसवन बनाने लगा, फैक्ट्री समझिए स्थापना किया, बनाने लगा, क्योंकि अंग्रेज को भगाना था। मीर कासिम प्लान बना लगा। फिर पता चला किसको? अंग्रेज को। इस बात को खबर हो जाती, जासूसों था, अपने को जासूस रहता था। देखिए भारत प्रशासन का ऐसे ही कर लिया, कोई साथ देता तो ना, तो बता दिया, कोई जानकारी दे दिया। तो फिर पता चला कि मीर कासिम ऐसे से कर रहा है। तो फिर मीर कासिम पर हमला किए। कौन? मीर कासिम पर किए, बहुत अटैक करने की कोशिश किया अंग्रेज। तो मीर कासिम फिर छोड़ दिया, तो फिर मीर कासिम को हटा दिया। फिर वापस 1763 से 1762 तक फिर से जफरा के कहा कहते, जफरा तू ही राजा हो। वो नहीं था, वो बड़ा होशियार था, वो उसका पाला हमारा से नहीं पलता, बोले तो पाला कहते ना कि नहीं बनता हमारा से, तो वही सोचा कि हमारे से नहीं बनता, तू ही राजा। तो जफरा के वापस बना दिया बंगाल के नवाब। अब मीर कासिम भाग गए थे, वहाँ से भाग गए थे, नहीं तब ये अंग्रेज कोई का हुआ है नहीं, भाग गए थे और कुछ गुट बनाने लगे।
फिर इसी प्रोसेस पर देखिए बहुत से राजा ने इनको साथ दिया और इसी प्रोसेस पर लास्ट में अंततः 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेज और सिराज मीर कासिम के बीच हुआ। लेकिन और इसमें 2-3 राजा साथ नहीं थे, फिर भी अंग्रेज जीत गए और मीर कासिम की हार हो गई, समझे। लेकिन मीर कासिम बहुत कोशिश किया कैसे भी इसको भगाना, लेकिन एक से एक है जफरा लफड़ा, तो इस वजह से तो याद रखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ, ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं अगला है रूहेला का युद्ध। देखिए ये तो साफ कुछ है, ये नहीं है, तो रूहेला का युद्ध कितना है देखिए, लिख देते हैं रूहेला का युद्ध। ये देखिए ऐसे दिया है तो इसको देख लीजिए। रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ। कब? 1774 ईस्वी में हुआ, याद कर लीजिए रूहेला का युद्ध। इसके बाद क्या है ये भी याद करना पड़ेगा, 1795 में हुआ आपका, देखिए 1795 में युद्ध हुआ खुदरा का युद्ध। कौन? खुदरा का युद्ध में लिख देते हैं, खुदरा का युद्ध हुआ। इसमें ऐसे याद रखिएगा, मेन देखिए हम बता देते हैं आपको इसमें। आज हम बता देते सबसे मेन कौन है। टाली कोटा का युद्ध बहुत मेन है, हल्दी घाटी का युद्ध भी मेन है, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर आ जाता है आपका बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध भी, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर अगला आएगा, देखिए इसको याद रखिए। खुदरा के युद्ध कब हुआ? तो 1795, इसको याद रख लीजिएगा। खुदरा मांगे तो आपको 100 रुपये नहीं देगा जी, तो 95 नहीं देगा, 17 तो याद रखिएगा। तो खुदरा कब दे दिया, कितना दिया? 95 रुपया दे दिया। 100 रुपया देगा तो फिर अब 100 रुपया दे रहा है और 100 रुपया देगा। खुदरा है तो नोट है जी, खुदरा चाहिए इसको, खुदरा तो 1795 में खुदरा का युद्ध हुआ। इसमें निजाम की हार हुई, याद रखिएगा, निजाम की पराजय हुई। ऐसे याद रखिए किसका पराजय हुई, ये पूछेगा डायरेक्ट, निजाम की पराजय हुए। चलिए इसको याद रखिए, ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। तो 1857 की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं। 1857 की क्रांति पूछता है कि 1857 की क्रांति कने गया। 1857 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताते हैं आपको। 1857 देखिए, इसको क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो पूछेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। इसमें इतने अंग्रेज धुलाए, हम बोले ना आपको, बोले क्या बताते हैं कि कैसे DDR था वो, इतने धुलाए फिर भी एकदम ढीठ कर ना भागा। देखिए बताते हैं 1857, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 1857 हो गया ना। 1856 में हम बताते हैं। 1856 में अंग्रेजों द्वारा बंदूक है ब्राउन बेस चलाया जाता था। लेकिन 1856 में ब्राउन बेस के जगह अंग्रेजों ने कौन बंदूक लाए? तो अंग्रेजों ने लाया कौन बंदूक? तो नई एनफील्ड राइफल बंदूक लाया। कौन? लिख दे, नई एनफील्ड राइफल बंदूक लाया। और इस बंदूक में जो कारतूस भरे जाते थे, वो कारतूस गाय के चर्बी और सुअर की चर्बी के से बनाया गया था, ठीक बनाया गया था। ये देखिए, तब जब बनाया गया था तो क्या हुआ कि जब बैरकपुर छावनी में
29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को एक सेना मंगल पांडे द्वारा इस कारतूस को दांत से काटने पड़ता था। जो बना था चर्बी से, गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से जो कारतूस उसको राइफल में भरने से पहले उसको दांती से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने इसको मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे, मना कर दिया। तो वो मना कर दिया तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन ने कहते ना, बुला के बड़ा ऑफिसर है तो बलजोरी करता है कि हाँ करना पड़ेगा ये हुए। तो इस बात से गुस्सा होकर मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मार दिया। क्या किया? गोली मार दिया। तो फिर तो दिक्कत हो गई। इसके बाद उसको मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्या की गई? फांसी दे दी गई। और इस फांसी से पहले ही हल्ला बोल के नारा मंगल पांडे ने दिए थे। इस फांसी के पहले ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल के नारा दिए थे। और इस क्रांति में 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे। क्योंकि देखिए, गाय की चर्बी था और सूअर का चर्बी था, दोनों मना कर दिए थे इसमें नहीं काटने के लिए, दांती से काटना पड़ता था, दोनों मना कर दिए और इसमें सब एक हो गए थे। और इस समय आज़ादी ऑटोमेटिक हो, जितना तकलीफ आज़ादी के लिए 1947 में था ना, उसे आसान आज़ादी मिलती कहाँ पर? 1857 में। ऐसे भाग जाते, लेकिन कोई अंग्रेजों को साथ दे दिए इस विद्रोह को दबाने में। 1857 में फिर विद्रोह होने लगा जब मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह होने लगा। उसी को होता है 1857 की क्रांति। और विद्रोह होने लगा उसको, तो कुछ इसको दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए साथ दे दिए थे। इस वजह से विद्रोह शांत हो गया। नहीं तो ये विद्रोह इतना था कि अंग्रेज ऐसी लहर था, लहर में कितने आम गिर जाता है तो उसे अंग्रेज कितने उधिया जाता, लेकिन कोई साथ दे दिया। साथ देने की वजह से ये विद्रोह दब गया। फिर अंग्रेज हम पर शासन करने लगे। आओ क्या, ठीक ना। तो यही 1857 की क्रांति के कारण था कि इस राइफल मेन कारण था। इस राइफल की कारतूस को गाय के चर्बी और सूअर की चर्बी से बनाया गया था, जिसको भरना पड़ता था उस राइफल में, लेकिन भरने से पहले काटना पड़ता था दांती से। और उस काटने के लिए ही मना कर दिए मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में, मना कर दिए। तो बोला कि कौन? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन जबरदस्ती करने लगे। सोचे कि हम करवा ही देंगे यो तो करवा दीजिए, सबसे इतना आसान है। हाँ, मार दिया गोली, दोनों के मार दिया गोली। उसके बाद अरेस्ट हो गए मंगल पांडे। अरेस्ट होकर फिर अंग्रेजों का काम क्या था? छोटा से छोटा चीज़ के लिए देखिए फांसी देता। ये तो बढ़ के, लेकिन ठीक मारे होशियार बन रहा था, मार के अंधुआ दिया। पर फिर भी नहीं माना। तो बताए ना 1857 में इतने अंग्रेज पिटाया कि कह ही नहीं सकते। तो यही कारण था 1857 की क्रांति के। और इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो पूछेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। कब हुआ? 1857 में। कभी नहीं भूलिएगा। इसी को 1857 की क्रांति भी कहते हैं। चलिए इसके बाद चलेंगे। अब जितना है उसको अभी याद रखिएगा, हाली इम्पोर्टेंट अब तो हो गया, अब कुछ नहीं बचा। चलिए अब देखिए, इम्पोर्टेंट अब मेन हो गया। अब कुछ ही है। अब आपका है 1962 में चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई थी। 1962 में चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हुई। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। ठीक है। और इसी का देन था 1971 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश अलग हुआ और बांग्लादेश एक देश बना। भारत का देन ही है बांग्लादेश को बनाने में, याद रखिएगा। भारत का देन ही है बांग्लादेश को बनाने में, इसी की सहायता से ना। तो फिर दिक्कत था वहाँ। तो 1871 में अंग्रेज और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए, याद रखिएगा। चलिए तो इसको ऐसे ही याद रखिए। प्रथम पाकिस्तान और भारत के बीच
1965 में, दूसरा 1971 में हुआ। तो इसको ऐसे ही आप याद रखिएगा। और देखिए सबसे लास्ट में आपको लिखा नोट में कि प्रथम विश्व युद्ध 1900, ये तो आपको पता होगा, 14 से लेकर 18 तक हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा विस्तार से, और नहीं है उसको ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ को हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो आए वही तो इम्पोर्टेंट है। चलिए थैंक यू दोस्तों।